शाह सुलेमान की चौथे रोज पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश। मरियम नवाज पर खतरनाक मुकदमा दर्ज, 6 माह कैद की सजा। दोस्तों, मरियम नवाज पहाड़ के नीचे आ गईं। एक तरफ सऊदी अरब से पाकिस्तान की गैबी मदद और दूसरी ही जानिब बड़ी गिरफ्तारी। मरियम नवाज अपने कामों से बाज न आईं। अदालत ने भी धड़ल्लेदार फैसला सुनाकर पांव तले से जमीन निकाल दी। आज आइन और सियासत में से एक बर्तरी ले गया। सऊदी अरब से आते ही मरियम नवाज को कौन, कहां और कब खुशामदीद करेगा, मुकम्मल टीम तैयार। बढ़ चढ़कर सियासी अम्मा बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। 1 साल कबल की गई सबसे बड़ी पेशगोई सच साबित हुई। रास्ते की सबसे बड़ी चट्टान हटा दी गई। पाकिस्तान में पहला क्लीन बोर्ड, कौम को जिस खुशखबरी का इंतजार था वो बिलाखिर आ गई। आइन और कानून नाफिज करने वालों की भी आंखें खुल गईं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद किन शराइत पर की? वली अहद ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के पीछे किसकी जमानत दी? और शाह सुलेमान की जानिब से मजीद पैसे का ऐलान होते ही हुकूमत ने कप्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज क्यों कर दिया? आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाबात पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, मरियम नवाज की कुल सियासी जिंदगी और करियर से आप बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इनके सऊदी अरब जाने को सियासी माहिरीन जिस अहमियत और नजरिए से देख रहे थे वो सच साबित हुआ। जाने से कबल मरियम नवाज ने PTI, अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपने जलसों में खूब ऐसे बयानात दिए जो कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हैं और इदारों के खिलाफ हरासा सराई के मुतरादिफ हैं। मरियम नवाज को तब क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और इनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती जैसा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ की जाती है? ये सवाल पूरी कौम के ज़हनों में था ही कि इसी दौरान एक हुक्म जारी होता है जिसमें चचा छोटू तो रगड़े जाते ही हैं, लेकिन मरियम नवाज का पत्ता भी साफ होता है। नाज़रीन, इसका दौरानिया बहुत अहम है। एक जानिब सऊदी फरमानवा पाकिस्तान के लिए 2 अरब डॉलर का ऐलान कर चुके, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी जारी। मरियम नवाज भी भगोड़े वालिद के साथ सऊदी अरब में मौजूद और सबसे अहम आने वाला फैसला है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, इलेक्शन फंड के हवाले से हतमी फैसला आने को है जो कि बजाते खुद मरियम नवाज और राना सनौला की शिकस्त है, लेकिन इनके लिए ये काफी नहीं था क्योंकि मुल्क की तरक्की और बेहतर सफारतकारी के लिए दोस्त ममालिक भी मुल्क में अमनो इस्तेकाम को तरजीह देते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब जाकर शाही खानदान में अपने झंडे गाड़ने का शौक बाऊजी और नानी को ले बैठा। शाह सुलेमान और मोहम्मद बिन सुलेमान से मिन्नतें तरले शुरू कर दिए गए। पाकिस्तान से जारी होने वाले हुक्मनामे से इनको वही नंगा कर दिया। सऊदी शाही खानदान पहले ही इन लुटेरों की मेजबानी में हिचकिचाहट का शिकार था। इनका शक शरीफों के बारे में बिल्कुल ठीक निकला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वज़ीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वज़ीर खजाना इसहाक डार, स्पीकर असेंबली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी खजाना को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मज़कूरा हुकूमत शख्सियात ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म की तौहीन की। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना देकर तौहीन अदालत की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ, सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। कबल अज वक्त इलेक्शन कराने का मकसद नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा, मौजूदा हालात से लग रहा है एक शख्स की जिद पर इलेक्शन कराने की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। हालांकि कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। कबल अज वक्त इलेक्शन कराने का मकसद नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखना है। इन्होंने कहा, 2008, 2002 और 2018 में नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया। अब 2023 में भी इनकी यही ख्वाहिश है। इन्होंने कहा, आला अदलिया को फलते फूलते पाकिस्तान को डुबोने वालों के खिलाफ भी असकुत नोटिस लेना चाहिए। हम ये इल्जाम कभी भी नहीं लेना चाहते। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं कराना चाहती। इन्होंने कहा, माजी में जो शख्सियात अपने इदारों को इस सिलसिले में इस्तेमाल करते रहे, इनके इदारे ही इनके खिलाफ इनका एहतसाब कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क में 80% सुकून आ जाएगा। इन्होंने कहा, कच्चे के डाकुओं ने तो चंद सौ लोगों को लूटा, जमान पार्क का डाकू तो पूरे पाकिस्तान के हर घर का मुजरिम है। ऐसे शख्स से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं?
नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराही में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान 1 साल की बदतरीन कशीदगी के बाद बर्फ पिघलती नजर आ रही है और दोनों जमातों ने बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए अपनी टीमों का ऐलान किया। दोनों हरीफ जमातों के दरमियान तातुल तोड़ने में अमीर जमात इस्लामी ने किरदार अदा किया, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से हफ्ते को अलग अलग मुलाकातें की और बताया गया कि इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात के लिए दोनों फ्रीकैन ने मुस्बत जवाब दिया। अब दोनों जमातें बराह रास्त मुज़ाकरात के बजाय जमात इस्लामी के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के इत्तफाक राय के लिए भरपूर इक़दाम का मुस्बत जवाब देते हुए अयाज सादिक और साद रफीक को मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस मकसद के लिए परवेज खटक, महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने बताया, अयाज सादिक और साद रफीक को मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी से राबते की इजाज़त दे दी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख के लिए अपना मौक़िफ़ फिर दोहराया। सेनेटर एजाज चौधरी ने डॉन को बताया कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इंतखाबात के लिए अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया और तहरीक इंसाफ पहले ही जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस से मुलाकातें कर चुकी। इन्होंने कहा, हम मुलाकातें कर चुके और हुकूमती इत्तेहाद के अलावा तमाम सियासी जमातों को PDM के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए मुतहद होने पर जोर दिया, जो इंतखाबात से गुरेज़ा है। एजाज चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से कौमी खजाने के लुटेरों से बात न करने और इस तरह का मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से अपनाए जाने को तस्लीम करते हुए कहा कि PTI पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करना चाहती है। इन्होंने कहा कि PTI पार्लियामेंट में जाकर अपोजिशन लीडर की सीट हासिल करके मुल्क में एक दफा कबल इंतखाबात के लिए मुतफ़िक़ा तरमीम करना चाहती है। मियां महमूदुल रशीद से इस मामले पर राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा, इमरान खान और सिराजुल हक के दरमियान मुलाकात में इसे राय पर इत्तफाक हुआ कि मुल्क में पाए जाने वाले कई सियासी इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए खत्म हो जाने चाहिए। इन्होंने कहा, जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के असद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी पर मुश्तमिल टीम की इनकी क़यादत से 2 हफ्ते कबल की गई मुलाकात के बाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात से कबल इस पर कुछ काम कर लिया था। महमूदुल रशीद ने कहा, तमाम जमातें अपने नुक्ता नज़र पर कायम रह सकती हैं, लेकिन सियासी जमातों के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो मुल्क और अवाम को बदतरीन सियासी 1 साल और माशी जमूद तोड़ने से बचाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने के लिए लचक दिखाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने इमरान खान और सिराजुल हक की मुलाकात को अहम सियासी जमातों के दरमियान जमूद तोड़ने के लिए बड़ी पेशरफ करार दिया, जहां अमीर जमात इस्लामी ने मुल्क में इंतखाबात के मामले पर वसी तौर पर इत्तफाक के राय के लिए एक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ थी। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी दोनों मुत्तफिक हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे जाएं।